आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। जो ये हमारे भाई साहब हैं, ये मेरे रूम से कम 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो ये अपने छोटे भाई के रूम में आए हुए थे। इनके छोटे भाई का रूम मेरे रूम से बहुत ही पास था। तो फिर जैसे ही भाई ने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ, तो फिर मैं भी पहुँच गया इनके पास इन्हें पिक करने। अब इतने दिनों के बाद भाई से मुलाकात हुई है तो चिकन पार्टी तो बनती है। तो फिर लेट ना करते हुए मैं पहुँच आया चिकन शॉप चिकन लेने। फिर जैसे ही मैं रूम पहुँचा, यहाँ तो मुझे याद आया कि मैंने तो काफी रायता फैला करके रखा है, इतने सारे बर्तन। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन को धुला। फिर अचानक से मुझे बहुत ज्यादा रोना आ गया, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं भाई से मिला हूँ। फिर हम दोनों लग गए खाना बनाने में। तो भाई का कहना था कि इतने दिनों बाद मिले हैं तो तुम्हारे हाथ का ही बना हुआ चिकन खाऊंगा। तो फिर मैंने जल्दी से चिकन मैरिनेट करके रख लिया था और एक साइड मैंने पुलाव की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो एक साइड खाना बन ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ पी लिया जाए। मेरे पास माउंटेन ड्यू पड़ा था, तो मैंने सोचा इस गर्मी में क्यों ना दिमाग को ठंडा ही कर लिया जाए। तो फिर हमने माउंटेन ड्यू का लुत्फ उठाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अब चिकन का हाल देख लिया जाए कि कैसा है। तो फिर भाई साहब चिकन ऐसा दिख रहा था कि क्या ही बताएं, अब तो वेट हो ही नहीं रहा था। भाई तो खुश ही हो गया था। मैंने बोला अभी रुक जाओ भाई, अभी तो टेस्ट भी करना है कि आज तो भाई तबाही है तबाही। फिर हमारे भाई साहब सैलेड काटने लगे। अब चिकन और पुलाव बना है तो सैलेड तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई इसका टेस्ट तो और ही ज्यादा उम्दा हो जाता है। खाना बनते ही हम दोनों भाइयों को तो कंट्रोल हुआ ही नहीं, क्योंकि चिकन इतना टेस्टी लग रहा था देखने में। तो हमने सोचा क्यों अब लेट करें, अब चलो चलते हैं खाते हैं। फिर जल्दी हम दोनों ने खाना खाया और भाई को अब जाना है छोड़ने, क्योंकि भाई की सुबह ट्रेन है, क्योंकि हमारे भाई सब जा रहे हैं घर। तो फिर मैं चल पड़ा भाई को रूम छोड़ने। जैसे ही हम रूम पहुंचने वाले थे, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किया गया था, क्योंकि वहाँ शादी चल रही थी। तो भाई ने बोला कि यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा दूर रूम है नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो भाई को अलविदा कहते हुए मैं भी चला अपने रूम की ओर।